जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं KNI और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आसिम राजा। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है एहतजाज। ये वो एहतजाज हैं, ये वो धरने हैं। अगर हमारे मुल्क में यही अलमिया रहा है कि हमने जब भी कोई अपना मुतालबात हल करवाने हो तो हमें एहतजाज की तरफ जाना पड़ता है। यहाँ पे चीनी का रेट ज़्यादा हो तो एहतजाज, पेट्रोल का रेट ज़्यादा हो तो एहतजाज, बिजली के बिलों का रेट ज़्यादा हो तो एहतजाज। कोई भी अगर आपको काम करवाना है तो एहतजाज की सूरत में ही जो आला अफसरान हैं वो सुनते हैं, लेकिन उससे जो करने वाले एहतजाज हैं वो भी अवाम हैं और जो उससे मुतासिर होते हैं वो भी अवाम हैं। आज हम उसी अवाम से बात करेंगे, मुतासर होने वाली अवाम से भी बात करेंगे और जो धरना दे रही हैं उस अवाम से भी बात करेंगे। ये वो अवाम है जो मज़दा एसोसिएशन जो है ये उसके साथ मुंसलिक है। ये वो अवाम है जो आपके सामान को लोडिंग अनलोडिंग करती है। ये वो अवाम है जो धरना देने वाली, ये वो ट्रक और मज़दा जो है वो चलाने वाले लोग और ड्राइवर और कंडक्टर हैं जिनकी जो ज़िंदगी है वही अपने इस रोज़गार से वाबस्ता है। उन्होंने एहतजाज कर रखा है। एहतजाज की सूरत में जो है रोड ब्लॉक होने से जो मुसाफिर परेशान हैं, जो एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, जो बाकी मामला धर्म भरम है वो आपको दिखाते हैं। आज ये जो एहतजाज है उसकी जो सूरत हाल है वो आपको दिखाएंगे। मुसाफिर जो है यहाँ पे, अगर मैं बताता चलूँ कि ये जो रोड है ये बाबू साबू बंद रोड जो चौक है वहाँ पे ये जो एहतजाज है वो हो रहा है। 2 घंटे से एहतजाज जारी है जहाँ पे जो मज़दा वाले हैं उन्होंने धरना दे दिया है। इस धरने का मकसद सिर्फ यही है कि बेजा चालान और महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से जो विक्स के फिटनेस सर्टिफिकेट हैं उनके मामलात हैं कि वो इनका मुतालबा है कि जो विक्स के फिटनेस सर्टिफिकेट हैं वो हमारे पे लागू नहीं होते। वो सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो विक्स कंपनी बनाई गई थी वो इसलिए होते हैं, लेकिन जो है वो हमारे ऊपर लागू कर दिए गए हैं। इस वजह से ये एहतजाज है। इससे जो है वो आवाम कितनी मुतासर हो रही है, मुसाफिर किस तरह आ रहे हैं, मुसाफिरों से भी बात करते हैं। भाई बात सुने, जी। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं जी डिस्ट्रिक्ट लिया से आ रहा हूँ। आप पैदल आ रहे हैं, क्या मामला है? वहाँ पे जी एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई है। ये जो मज़दे वालों ने स्ट्राइक कर रखी है, पता चला है कि महंगाई की वजह से स्ट्राइक है, जिसकी वजह से हज़ारों गाड़ियाँ वहाँ पे रुकी हुई हैं और उसमें मुसाफिर भी हैं, उसमें एजुकेशन वाले भी हैं, उसमें कई मरीज़ भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त तकलीफ़ में हैं और जो कि वहाँ पे ट्रैफिक रुकी हुई है, फंसी हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी मसाइल का शिकार है। और हमारे मुल्क पाकिस्तान में कोई लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। जिसका मर्जी दिल चाहे वो रोक लेता है। हर बंदा इधर शहनशाह बना हुआ है, किसी को कोई पता नहीं है। हमारे जितने भी हमारे हुकूमती अरकान हैं, हमारी जितनी भी ऊपर हमारा जो भी हमारे बैठे हुए हैं, हमारे जितने भी निगरान हैं, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि काइंडली को खुदारा होश के नाखुन लें और इस मुल्क की जो आवाम है इस पे रहमो करम फरमाएं, इस पे रहमो करम फरमाएं। आपने कब्रों में भी जाना है। क्या आप कुरान को भूल चुके हैं? क्या आप हदीस को भूल चुके हैं? क्या आप अहकाम दीन को भूल चुके हैं? क्या आपने सिर्फ डॉलर कमाने हैं? क्या आपने सिर्फ बड़े बड़े बंगले खड़े करने हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी करनी है? ये कोई ज़िंदगी नहीं है। गरीब आवाम का भी कुछ सोचें और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, असूल कवानीन को कुछ खुदारा इम्प्लीमेंटेशन करें। बहुत शुक्रिया। जी, इनका यही कहना था। 10 लाख रुपया बिल है, ये देखें, हम आपको दिखाते हैं, ये देखें। अच्छा, मस्जिद को 10 लाख रुपया बिल है, ये मैं आपको 10 लाख रुपए मस्जिद देखें। ये कौन सी मस्जिद है बताइए? यार सुनना मस्जिद ये जो डबल सड़कों पे है, मून मार्केट में है। मस्जिद का 10 लाख का सर ये मैं आपको क्यों आया है? क्या एसी लगे हुए हैं? सर जी मस्जिद है तो मस्जिद में एसी भी लगते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं। वो अल्लाह का घर है, हमारा नहीं है। नहीं तो 10 लाख का बिल कैसे आ गया? ये आपके सामने है, उन्होंने भेजा है, हमने घर से तो नहीं लेकर आए। जी ये देखें जी, मस्जिद का जो है वो बिजली का बिल जो है वो 10 लाख रुपए अगर आ सकता है, ये ऑन रिकॉर्ड है कि उनके पास जो है बिल है, उसकी कॉपी है जो उसके मोबाइल में सेव है। तो ये कहते हैं कि 10 लाख रुपए जो बिल है, हम भी इसको देखते हैं कि ये भाई झूठ बोल रहे हैं कि नहीं। ये है जी 9,74,851 रुपए, ये जी मस्जिद का बिल है। और ये अगर मैं बताऊं तो मस्जिद या रसूलुल्लाह, बिल्कुल जी मेरे कैमरामैन दिखाएंगे अगर ये फोकस करके, तो मस्जिद का नाम भी आ रहा है कि मस्जिद या रसूलुल्लाह है ये। और यहाँ पे जो है वो एक ऐसी सिचुएशन है कि 10 लाख रुपए यार मस्जिद का बिल। अच्छा, आप क्या करते हैं?
हम मजदूरी करते हैं। ये अभी एहतजाज हो रहा है, लोग परेशान हैं, इस बारे में क्या कहते हैं? अच्छे परेशान हैं, इनको पता चलेगा जी। जी ये जो है मुसाफिर भी बड़े परेशान हो रहे हैं। सर बताएं कि क्या परेशानी का सामना करना पड़ा, कहाँ से आप जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, क्या रास्ते सिचुएशन? बंद किए हुए हैं, ये बंद रोड के ऊपर मैंने जाना था तो तुम कहीं से रास्ता ही नहीं मिल रहा। मोटरसाइकिल भी टपा के टूट गई है फुटपाथ। अच्छा, मोटरसाइकिल भी फुटपाथ से आप जो है वो दूसरी तरफ जाते हैं, आगे से फिर रास्ता बंद मिलता है। तो कितनी मरतबा टपाई है, अब यहाँ फंस गए हैं, फिर दोबारा टपानी पड़ेगी वापस जाने के लिए। जी ये देखिए ये सिचुएशन है। आगे भी चलते हैं, लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि ये जो सिचुएशन है। ये एक माँ जी मौजूद है, किधर से आ रही हैं आप? मैं इधर से पास से आ रही हूँ, मैंने काम पे जाना है तो अब कोई चीज़ नहीं मिल रही जो मैं काम पे चली जाऊँ। बार बार मुझे कॉल आ रही है कि आप काम पे क्यों नहीं क्या काम करती हैं आप? मैं कोठी पे काम करती हूँ। मैं ऐसे ही हालात है, खाना नहीं पूरा होता, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पास। जी घरों में काम करती हैं? हाँ जी, मैं घरों में काम करती और हूँ। आज आप नहीं पहुंच पाएंगी? मैं अब नहीं पहुँच पाऊंगी, काफ़ी देर हो गई, मैं सड़कों पे घूम रही हूँ कि कोई चीज़ मिले मैं चली जाऊँ काम पर। ये सिचुएशन है हमारे मुल्क का, ये अलमिया रहा है कि यहाँ पे जो गुर्बत है वो इस तरह है कि जो काम पे जाने वाले लोग हैं वो भी परेशान हैं, और ये जो है वो सारे लोग जो है यहाँ पे परेशानी का शिकार हैं। हम ड्राइवर से भी बात करेंगे, ये मज़दा वालों से भी बात करेंगे। अच्छा, मैं ये बात करेंगे इन ट्रक वालों से भी, इनसे पूछेंगे कि आपको किन मुश्किलात का सामना है, अगर आप इस एहतजाज में शामिल हैं या कि आप जो है वो इस एहतजाज में जो है वो फंसे हुए हैं। ये ट्रक वाले से बात करते हैं, ये भाई से। भाई बताएं कि आपका नाम क्या है? मोहम्मद अमीन। अच्छा अमीन भाई, आप बताएं कि आप एहतजाज कर रहे हैं या फंसे हुए हैं? हम तो फंसे हुए हैं भाई, इनका इंतजार है मजदूर वालों का। अच्छा, आपका एहतजाज नहीं है? हाँ, हमारे तो कागज पूरे हैं। लेकिन आप बताएं कि क्या मामलात हैं, क्यों ये जो मामलात इस तरह के हो रहे हैं कि आप लोगों को एहतजाज की तरफ जाना पड़ता है, धरना देना पड़ता है? ट्रैफिक वाले बहुत तंग करते हैं। ट्रैफिक वाले तंग करते हैं? हाँ, टूल प्लाजा भी बहुत है। जी ये जो है इनका यही कहना है कि जो है वो टूल प्लाजे वाले तंग करते हैं। आगे चलते हैं, लोगों से पूछते हैं, और कोई बात नहीं, ये हिस्सा है प्रोग्राम का कि हमने चलते चलते बात भी करनी है। तो इस तरह के भाई कहाँ से आ रहे हैं? हम इधर के ही हैं। तो क्या एहतजाज की सूरत हाल क्या है? ये इत्तेजाज मस्जिद वालों ने किया हुआ है, तो उससे अवाम परेशान है। इन्नी को परेशान है, इन्होंने कुछ है होए तो इन्होंने बंदा उंज ही मार दे। क्यों मार दे? अब थोड़ा मसला कीता ने, केड़ा बेचारा कोई परेशान है, कोई किस रंग च, कोई किस रंग च, कोई किते जा रहा, कोई काम ते जा रहा, कोई आ रहा। इन्होंने कोई ख्याल नहीं है, आप ते अंदर वड़ के बैठे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो है हमारी जो मुतालबात नहीं माने जा रहे, हम परेशान हैं। आप कहते हैं हम परेशान हैं। तो मुतालबा इन्ने को पैसे जिन्ने को कमाते ने उन्ने को टैक्सां ते देन, पागल ने, बच्चों को पट्ठे पाते ने। बच्चों को शाम को पट्ठे तो नहीं पाते, उन्हें रोटी खुआनी है ना, बच्चों को कितों खुआएंगे? जी ये जो है वो सूरत हाल है, अवाम जो है वो बड़ी परेशान है। एक ये भाई है, इनसे पूछते हैं, भाई आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं सब्जाजार से सर। तो जा किधर रहे थे? सर ये इधर जाना है, आगे सेल में नहीं करते हैं, आगे अब रास्ता बंद है, फ्यूल पहले ही नहीं मिल रहा, वो इतना महंगा है, अब तंग हो के हम इधर खड़े हुए हैं, क्या करें? मुझे ये बताओ, अगर आज दिहाड़ी नहीं लगेगी इस एहतजाज की वजह से, बच्चों कहाँ के से लिए करना है, बच्चों को कहाँ से खिलाना है? डेली वाले हैं, मर जाएंगे इधर, तो हम पहले ही मर गए हैं। आगे 350 का कह रहे हैं, तो उसके बाद भी घर खाली पेट्रोल ही लेके जाएंगे, खाना पीना तो छोड़ देंगे बच्चों का सारा। जी यही सूरत हाल है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई, चलानों के रेट बढ़ गए। जो ट्रांसपोर्टर हैं वो अपनी जगह पे सरापा एहतजाज है, जो अवाम है वो अपनी जगह पे सरापा एहतजाज है। बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल है, बहुत ही परेशान कुन जो है वो मामलात हैं। लोग जो है वो अपनी बाइक्स को जो है वो जो है एक सड़क से दूसरी सड़क पे ले जाते हुए अगर कैमरामैन दिखाए तो ये फैमिलियां जो हैं वो परेशान हैं, लोग परेशान हैं। इस पे जो है वो सूरत हाल क्या होगी, ये जो है लोग जो है पैदल चलते हुए आ रहे हैं। इनसे भी जानेंगे, इन फैमिलियों से भी जानेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से जो है ये आ रहे हैं। आगे आए और जो है वो पूछते हैं इन लोगों से कि इनकी मुश्किलात क्या हैं। भाई बताएं कहाँ से आ रहे हैं? फैसलाबाद से आ रहे हैं। फैसलाबाद से कब से फंसे हुए? तकरीबन 9 बजे से चले हुए हैं, फैसलाबाद से आधा पौना घंटा यहाँ पे लगा है। पैदल क्यों आ रहे हैं? रास्ता बंद है, सारा ट्रक लगे हुए हैं, आगे समझ ले अल्फाज ही नहीं है, यही सीन हुआ पड़ा है। जी वो कहते हैं अल्फाज ही नहीं है कि परेशानी के। अभी आगे भी आए और ये भाई बात करना चाह रहे इस हैं। मुल्क का कुछ नहीं हो सकता,
یہ نا امیدی جو ہے نا وہ گناہ ہے, مایوسی گناہ ہے. یہ مایوسی اور نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہمارا پاکستان ہے, یہ ایک دن بڑھے گا. جی آئی صاحب جا رہے ہیں, آئی صاحب سے پوچھتے ہیں, آئی صاحب پیدل کیوں جا رہے ہیں, کیا ہوا ہے؟ یہ جناب راستہ بند کیا ہوا انہوں نے, اچھا تو کنویس مل نہیں رہی, پیدل جائیں گے کیا کریں. کہاں جا رہی ہیں؟ میں انہوں نے شیلانگ فیکٹری پر جانا ہے. تو اب یہ تو بڑا پیدل لمبا راستہ ہے. تو کوئی بات نہیں, ہم چلے جائیں گے, پھر کیا ہو گیا ہے. یہ احتجاج اگر کیا سمجھتے ہونا چاہیے؟ یہ ٹرک والے بڑے پریشان تھے, ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے چلان زیادہ ہو رہے ہیں. چلان بھی زیادہ ہو رہے ہیں اور ڈیزل بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے, بندے کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے, کاروبار پہلے بھی نہیں ہے. یہ سچے ہیں, یعنی کہ یہ سچے ہیں, یہ ٹھیک کر رہے ہیں. سستا کریں, کاروبار ہوگا جب لوگ کرایہ دیں گے. کرایہ لوگ تو دیتے نہیں ہیں, وزن اتنا ڈال دیتے ہیں کہ جب کرایہ نہیں پورا ہوتا, ٹائر اتنے مہنگے ہو گیا, پارٹ اتنا مہنگا ہو گیا کہ کوئی خدا کے لیے ہم پر رحم کریں گے. جی بالکل, ان کا یہی کہنا تھا کہ خدا کے لیے ہم پر رحم کرے. یہ جو ہے وہ یہ بھائی جو ہیں آ رہے ہیں, ان سے بھائی بتائیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں ملتان سے آ رہا ہوں جی. تو پیدل بڑے ٹہلتے بڑے خوبصورت انداز میں آپ جا رہے ہیں, کوئی سارا پریشانی راستہ تو نہیں؟ بڑا ٹہل کے کیا آرام سے آئے ہیں. یہاں پہ ٹہلنا پڑ گیا ہے یہاں پہ, کیونکہ ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ ڈسٹربنس آئی ہوئی ہے. دیکھیں گاڑیاں کتنی ساری روک کے انہوں نے سارا راستہ روکا ہوا ہے, سارا ڈسٹرب کر دیا نظام. اب دیکھیں اب ہمارا کیا قصور ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, کام تو ان کا ہے نا, یہ ان کے جو مطالبات ہیں یہ گورنمنٹ سے بیٹھ کے طے کریں, عوام کا کیا قصور ہے؟ اچھا یہی تو ہمارے ملک کا المیہ رہا ہے کہ جو مطالبات ہیں وہ پہلے مانے کیوں نہیں جاتے. ایسی سچویشن کیوں کریٹ کی جاتی ہے کہ جو ہمیں احتجاج کی کال دینی پڑے, ہمیں روڈ بلاک کرنے پڑے. یہ پہلے کام ہونے والے ہیں جو نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے بہت شکریہ آپ کا. کیا ہوا ہے؟ جی پیٹرول کی وجہ سے ہوئی ہے, پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے دنیا سے, تو غربت بہت زیادہ ہو گئی ہے. یہ غربت احتجاج ہو رہے ہیں, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں ٹھیک ہو رہے ہیں؟ آپ ہم نے دیکھا کہ بڑی پریشانی کا شکار ہے, آپ کے ساتھ خواتین بھی ہیں, مشکل ہو رہی ہے. نہیں یہ تو اچھا ہو رہا ہے نا, پیٹرول تو کم کریں, ایسی تکلیف نہ لوگوں کو. احتجاج اچھا ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک. کیونکہ تکلیف ہے لوگوں کی پیٹرول کی وجہ سے, مجبور ہو کے لوگ کر رہے ہیں نا. جی ان کا تو یہی کہنا تھا کہ پیٹرول کی وجہ سے جو ریٹ بڑھتے ہیں اس کی وجہ سے یہ احتجاج ضروری ہے, کیونکہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ احتجاج کے بنا سنتے بھی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ احتجاج ہوگا تو ہی کچھ عمل درآمد ہوگا, لیکن احتجاج نہیں ہوگا تو عمل درآمد بھی نہیں ہوگا. یہ بھائی بھی ذرا مشکل کا شکار ہے, ان سے جانتے ہیں. بھائی کہاں سے آ رہے ہیں؟ ادھر سے بابو صاحب سے. کہاں جانا تھا؟ ادھر ہی بچی کو اسکول سے لینا ہے. اچھا دیکھیں, بچے جو ہیں وہ اسکول میں جو گئے ہوئے ہیں, اب ان کو جو پریشانی ہے وہ کس طرح حل ہوگی؟ یہ جو احتجاج ہے, یہ جو دھرنے ہیں, یہ جو پریشانیاں ہیں, یہ کس طرح ختم ہوگی؟ بچے کو اسکول سے لیٹ نہیں ہو گئے آپ؟ 1:45 سامنے اسکول ہے یہ لڑکیوں کا, بچیوں کو نا ادھر سے 1:45 چھٹی ہوتی ہے, مگر ادھر سے راستہ اتنا بھی نہیں ہے کہ بائک ادھر سے دوسری طرف جا سکے. جی بالکل, یہ جو راستہ ہے بلاک کی وجہ سے جو بائک ہے وہ بھی جو ہے وہ دوسری طرف نہیں جا سکتی. ہم آگے بھی چلتے ہیں, ہم اب کوشش کریں گے, ہم ٹرانسپورٹر سے بات کریں گے جنہوں نے احتجاج کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں جی اسپیڈو جو بس ہے یہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ کھڑی ہو چکی ہے, کیونکہ آگے جو ہے راستہ بلاک ہے, تو بالکل جو ہے وہ سارا کچھ یہاں پہ پیک ہے, کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پہ. پیدل بھی جو ہم چل رہے ہیں وہ بھی مشکل سے ہے. تو یہ احتجاج میں ہم جا رہے ہیں, احتجاج میں چل کے ڈرائیوروں سے بھی پوچھیں گے کہ جنہوں نے احتجاج کیا ہے ان کے مطالبات کیا ہیں, ان کی صورتحال کیا ہے, وہ کیا چاہتے ہیں. یہ جو احتجاج ہے یہ ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. بھائی آپ بتائیں, آپ مسجد والے ہیں؟ جی. اچھا آپ لوگوں نے احتجاج کیا ہے, کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے؟ سر یہ بس یہ گاڑیوں والوں کو جو ہے نا پریشان کرتے ہیں, یہ اپنا چلان وغیرہ کرتے ہیں ناجائز, تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ سارا جو ہے احتجاج ہو رہا ہے. اور وہ موٹر وے والوں کا بتاتے ہیں کہ وہ جو ہے نا جگہ جگہ پر روک کے, اور جو ہے نا وہ ہر چیز پورے ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا چلان ہوتا ہے, اور جو ہے نا مطلب کچھ پوچھتے نہیں ہیں, ڈاکومنٹس وغیرہ ہر چیز پوری ہوتی ہے, تو پھر اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ چلان کر دیا جاتا ہے. اگر ہم باہر سے آتے ہیں
तो मतलब अगर शहर में इन होते हैं तो उस पे भी जो है ना वो चालान कर देते हैं कि जो है ना आपकी गाड़ी अलाउ नहीं है। तो टूल टैक्स भी हम भरते हैं, हमारी हर कागजात भी पूरे होते हैं, हमारा शनाख्ती कार्ड लाइसेंस भी पूरा होता है, हम कोई रूल भी नहीं तोड़ते हैं। मतलब वो किसी ट्रैफिक वाले ने अगर इशारा कर दिया तो हम रुक भी जाते हैं। तो बस वो इसी वजह पे नाजायज चलानों पे आप एहतजाज कर रहे हैं। ये भी जो है वो जो ट्रक ड्राइवर मजदा ड्राइवर हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये एहतजाज की काल है, भूख हड़ताल की है। ये भाई जो है बिल्कुल हमें सच सच बताएंगे कि आज इनकी परेशानियां सुनेंगे और आवाम को बताएंगे कि ये अगर यहाँ पे बैठे हैं तो इनकी परेशानियां क्या हैं, ये क्यों जो एहतजाज की काल दी है, ये भी आज का दिन जाया करके अपने बच्चों का जो पेट पाल कर यहाँ पर बैठे हैं। ये क्या कहते हैं जी? नाम क्या भाई? हमारा इंचार्ज बुलाएगा। आप बताएं क्या नाम है? मेरा नाम निक्का। अच्छा, निक्का नाम है आपका? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं एहतजाज क्यों किया आपने? और भूखे मार गए हैं सारे, पैसे पुलिस वाले ले लेते हैं हमारे से। अच्छा, बच्चों के लिए खर्चा नहीं मिलता था, हम क्या करें? इधर भूख हड़ताल की है, 3 दिन से बैठे हुए हैं इधर। अच्छा, क्यों नहीं खर्चा मिलता? वो पैसे 15,000 का चालान कर देते हैं, हमको पर्ची फटाते हैं। 15,000 का चालान? हाँ जी, कागज छीन के अपने पास रख लेते हैं। ये कौन करता है? 15,000 आरटी सेक्रेटरी लाहौर के आरटी सेक्रेटरी सारे ही पासे तमाम। अच्छा, तमाम पंजाब के आरटी सेक्रेटरी 15,000 का चालान करते हैं। क्यों करते हैं भाई? बस बदमाशी। फिटनेस सर्टिफिकेट है आपके पास? हाँ जी। रूट परमिट है आपके सारा पास? कुछ है। सब कुछ होने के बावजूद भी आपके 15,000 का चालान क्यों करते हैं? तुम्हारी लंबी है, तुम्हारी गाड़ी कमजोर है, ये ऐसा लिख देता जी उन्होंने। पेंसिल चलती है, हमारी मजदूरी चलती है, मर्जी हाँ पासिंग नहीं है। इसकी पासिंग नहीं है ना। आप भी ड्राइवर है? जी मैं ड्राइवर। अच्छा, क्या क्या मुश्किलात हैं आज बताएं आप, क्या क्या मुश्किलात हैं आप? सर एक मुश्किलात हो तो हम आपको बताएंगे, हजारों हैं। क्या क्या है बताएं। वो कहते हैं कि अगर रूट एक दिन का भी शार्ट है ना तो वो कहते हैं आपका चालान, पासिंग नहीं है फिर भी चालान, टोकन क्लियर नहीं है फिर भी चालान। ये तो हुकूमत का वैलिड सवाल है ना, कि अगर एक दिन भी आपके शार्ट हो गई वो तो खत्म है ना कहानी, वो तो ठीक है। लेकिन जो भाई साहब ने कहा तो थोड़ा सा लीफ देते हैं ना कि 2-3 दिन की मोहलत देते हैं, ये आप अपने क्लियर करवा लें, उसके बाद अगर ना मिलेगा, ये वार्निंग होती है ना, ये वार्निंग अगर उसके बाद हम नहीं क्लियर करते तो फिर हम मंजूर। कितने का चालान करते हैं? चालान वो बता तो रहे, हमारी छोटी गाड़ी है उसका 1500 रुपए का चालान है। 15,000 वो तो बता रहे हैं। उनकी बड़ी गाड़ी उनकी बड़ी गाड़ी हमारी छोटी गाड़ी है। अच्छा, उनकी बड़ी गाड़ी आपकी छोटी गाड़ी हमारी शायद हो रहा है। अच्छा, मैंने अभी लाइसेंस आरटी सेक्रेटरी पाकपतन से लिया है। ठीक है। 1500 रुपया मैंने उसका जुर्माना देकर मैंने वापस लिया। अच्छा, 1500 रुपए जुर्माना आपको हुआ था? अच्छा, और क्या क्या मुश्किलात है? आप भी ड्राइवर? हाँ जी सर, मुश्किल यही है, मोटर वाले रोकते हैं, ये रोकते हैं, हाँ जी गाड़ी के कागज बोरे, हाँ जी बोरे, चेक कराओ, चेक करवा दिए, ये आपको चलान होगा, किस चीज़ का चलान है बताते ही नहीं, 24 नंबर लगा के कोई भी वजह लिख देते हैं। अच्छा, ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। बात है कि अगर इनके पास रूट परमिट है, अगर इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है, अगर इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो फिर चालान किस चीज का? ये बड़ा जो है वो सोचने वाला सवाल है। सिर्फ जो है खाना पूरी करने के लिए चालान नहीं करने चाहिए, इनका सोचना चाहिए कि ये गरीब आवाम है, अगर इनके पास अपनी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो चालान नहीं होना चाहिए। अगर हम बाहर के मुल्कों की फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पे लागू करना चाह रहे हैं, विक्स की फिटनेस सर्टिफिकेट हम इधर करना चाह रहे हैं, रोड तो अपनी जगह पे अगर ठीक है या नहीं है, लेकिन वहां की जो सहूलियात है वो भी तो दें। वहां पे बाहर के मुल्क में किसी भी एक बंदे का नाजायज चालान नहीं होता। वहां पे अगर किसी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट है, किसी के पास रूट परमिट है, किसी के पास लाइसेंस है, तो उसका चालान नहीं किया जाता। यहाँ पे ऐसी सूरत हाल है कि अगर किसी को रोक लिया जाता है तो उसको सबसे ज्यादा यही फिक्र होती है कि अब मुझे ट्रैफिक एहलकार ने रोक लिया है, अब मेरा चालान होगा ही होगा। जहन जी बताएं। आधा घंटा लग के ये कंडा करवाते हैं हम लोग, रावी वाला टूल का, ठीक हो गया, आधा घंटा लाइन में कंडा करवा लिया, जो ही यानी कि टूल अंदर इंटर होना है, हमने हमारा जो स्कैनर होना है, आगे मोटर वाला खड़ा हुआ है, गाड़ी रोक ली, आईडी कार्ड नंबर बताओ, नंबर बताया, ये जी 300 रुपया दे दो। अच्छा, ये 500। कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं, कोई कागज नहीं पूछना, कोई लाइसेंस नहीं पूछना, कोई चीज नहीं पूछनी। जी क्या कहते हैं? कहते हैं ना कि एक दिन मोटर का चलान कर रहे हैं, आप किस चीज का चलान कर रहे हैं, कहते हैं आगे से बहस ना करें, समझे, अपना आईडी कार्ड नंबर बताएं। ये कौन कहते हैं? ये मोटरवे पुलिस वाले कहते हैं। मोटरवे पुलिस तो बड़ी, लोग तो बड़ी तारीफ करते हैं। गाड़ियों के पीछे लिखा होता था कि मोटरवे पुलिस जिंदाबाद, अब मुर्दाबाद लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? वो यही सब कुछ होने के बावजूद भी, आगे से कहते हैं बहस ना करो। अच्छा, अपना आईडी कार्ड नंबर बताओ। ये मोटरवे चालान का तो मोटरवे है ना, ओवरलोड भी नहीं है गाड़ी,
ओवरलोड भी नहीं है, गाड़ी के कागजात भी पूरे हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी कहते हैं ID कार्ड नंबर बताओ बस। सर मेरे बात हम उनके साथ हम बहस करें ना, कि बहस करें गाड़ी बंद कर देंगे, हमें पता है कि हमारे हम बहस करेंगे उनसे, गाड़ी बंद कर देंगे हमारी। अच्छा, बहस नहीं करते? बहस नहीं करते, सारी बात है, हमने मजदूरी करनी है, मजदूरी के लिए निकले हुए हैं, ठीक है, हमने साहब को देना होता है, वो आगे मालिक की बहस क्यों किया पे, चलान करवा लेते। हमें तो अपनी टेंशन बड़ी होती है ना कि यार हमने घर अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी लेके जानी है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए जी, ये जो है मोटरवे पुलिस जो है, इसका जो इमेज है वो बहुत बेहतर है। जो इसका जो है वो दायरा कार जो है वो भी बड़ा जबरदस्त है। लेकिन आज जो है ये इंकशाफ कर रहे हैं भाई, ये किस हद तक सच है ये तो वक्त ही बताएगा, या वो आला अफसरान बताएंगे कि ये क्या सूरत हाल है। लेकिन इनकी सूरत हाल पे सोचना जरूर होगा। DIG जो है वो हमारे मोटरवे पुलिस, उनको इस पे जो है एक्शन लेना होगा और पूछना होगा उन एहलकारों से जो इनको रोकते हैं और डायरेक्टली जो कहते हैं कि मुझे ID कार्ड नंबर दें। और भी जो लोग हैं, और भी ड्राइवर हैं, और भी जो कंडक्टर हैं, ये उनसे भी पूछते हैं। वो अपना जो सा ज्यादा ये मोटरवे नहीं चढ़ने देते। हमारी शजौर गाड़ी है, 4.5 टन गाड़ी पास है, गाड़ी समेत 45 से 50 किलो वजन हो गया, उन्होंने गाड़ी वापस कर दी। बिल्कुल ठीक है, जो कानून है वो कानून है। वो 50 किलो भी वजन ज्यादा है तो वो ज्यादा है, ज्यादा है। हाँ, हम देने के तैयार हैं तो ज्यादा है, हमारा चलान है यार, हम देने के लिए तैयार है। ज्यादा तो नाजायज है ना, उसका हम कहते हैं कि यार क्यों कर रहे हैं ये, बताएं तो सही हमें। आपके सामान शिफ्ट कर रहे हैं, सारा कुछ कंडा करवाने का मकसद क्या है? गाड़ी देखे मेरी ओवरलोड है। अच्छा, मेरी चलानों के अलावा और क्या क्या परेशानी है बताएं जी। चलानी से अलावा, चलानों से अलावा सर एक तो चलान का ये मसला है, ये गाड़ी आपके पास खड़ी है तो इसका उस दिन चलान उन्होंने किया है, रूट उन्होंने रख लिया, हालांकि इसकी हर चीज़ पूरी थी, टोकन टैक्स भी इसने दिए हुए थे और रूट भी इसके पास पड़ा हुआ है, हर चीज़ पूरी है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ड्राइवर का चलान किया है। जब ड्राइवर बहस करने लगे तो उन्होंने कहा भाई ये गाड़ी 20 फुटी है। अब विक्स वालों ने पास की 20 फुटी है तो पास ही ना करते ना, 2-2 3-3 मरतबा जाना पड़ता है पासिंग के लिए, और उसके बावजूद वो पैसे लेके फिर पास करते हैं। अच्छा, पैसे लेते हैं? पैसे लेके पास करते हैं। कितने पैसे देते हैं? कोई 1500 लेते हैं, 2000 लेते हैं। किसको देते हैं? वो बाहर बंदे उन्होंने खड़े किए हुए हैं, वो लेते हैं। अगर के पैसे ना दें, आपको पता है 3-4 हज़ार का डीजल, इस टाइम डीजल 312 रुपये लीटर है, डीजल पूरा करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, कहाँ से फिटनेस सर्टिफिकेट कराई थी? कालाशाह काकू से, ठोकर से, ग्रीन टाउन से? ये कालाशाह काकू से करवाते हैं। कालाशाह काकू पे पैसे लेते हैं, बाहर बंदे खड़े होते हैं? बाहर बंदे खड़े होते हैं, वो लेते हैं। और दूसरी बात ये कि सुबह मार्केट खुलने से पहले आके ये हमारा 2-2 3-3 हज़ार रुपये का चलान करते हैं सुबह 7:30-8 बजे, हालांकि मार्केट खुलनी होती है 9-10 बजे। तो ड्राइवरों ने आना होता है सुबह दूर से, वो 9-9:15 बजे तक पहुँचते हैं, तो उनके आने से पहले ये गाड़ी को उधर खड़ी गाड़ी का 2000-3000 चलान कर देते हैं। ये ठीक है, ये चलान की तो बात होगी। और भी जो है जो लोग धरने में मौजूद हैं उनके पास चलते हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या मुश्किलात हैं। धरने भी हो रहे हैं और जो है वो अपने मुतालबात भी, ये जो है वो धरना जो है जो जारी है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स ने धरना दिया हुआ है, लोग भी मुश्किलात का शिकार हैं। हम कोशिश करेंगे जो सदर हैं उनसे भी बात करें, उनसे भी पूछेंगे ये भाई बताएं कि क्या क्या आपके मुतालबात हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं। आप लोगों ने धरना दिया, लोग आपको भी नजर आ ही रही हैं। अच्छा, हमने देखा कि सारे लोग शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे चलान ज्यादा हो रहे हैं, हम इस वजह से धरने में बैठे हुए हैं। हमारे साथ जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट वाले जो है हमारे बगैर पैसों के फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं जारी करते, इसलिए हम धरने में बैठे हुए हैं। आप मुझे ये बताएं कि जिसको तकलीफ होती है ना उसी ने यहाँ पे आना है, जिसको तकलीफ होनी है उसने यहाँ पे आना है। हमारा दिल करता है कि यार ये हमारे सब भाई हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सारे, किसी का भी दिल नहीं करता कि कोई ऐसी शाहराह बंद करें जिससे अवाम को दुश्वारी का सामना करना पड़े। लेकिन हमारी भी तो है ना, हमारी भी मुश्किलात हैं, वो भी सुने। जहाँ जहाँ पे मतलब ट्रैक हमारे खड़े हुए हैं ये मस्जे, वहाँ पे नाजायज़ तरीके से जाके भत्ता लिया जाता है। मतलब कोई मुस्तकिल स्टैंड कौन लेता है भत्ता, कौन लेता है? आपको भी पता ही है। नहीं बताएं ना, सिटी ट्रैफिक पुलिस लेती है, वो जो है RT सेक्रेटरी लेता है, कौन लेता है? अर्ज ये है कि सबको पता है, अब सब चुप करके बैठे हुए, ये तो नहीं ना कि अब हम नहीं सब कुछ बताना है कि भाई कौन लेता है। उसने 100% ठीक कर ली जो उसके जेहन में है। असल में हमारा एक विक्स का यहाँ पर मामला है जो कि नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हमें कि ये विक्स हम पर लागू है कि नहीं।
जो गाड़ियाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये उस पर लागू है, ये जो लोडर गाड़ियाँ इस पर बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इनका मुतालबा मेन यही है कि ये जो हमारी लोडर गाड़ियां हैं, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, उसके ऊपर विक्स के जो फिटनेस सर्टिफिकेट हैं वो जारी करने का विक्स के पास इख्तियार नहीं है। ये दायरा इख्तियार जो सेक्रेटरी आरटीए के पास है, ये जो सिर्फ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इसका जो मुआहदा हुआ था, ये सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है वो बसें, जो वैगने और जो बाकी जो छोटी गाड़ियां हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, ये उनके लिए था, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं था। जी बताएं। ये जो जुल्म कर रहे हैं, जुल्म ये हो रहा है कि ये जो माफिया जो इधर इकट्ठा हुआ ना, जो हमारे यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट के बड़े बड़े अफसर हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाह रहे, उन्होंने विक्स वालों ने खरीदे हुए हैं पूरे पंजाब की। यहाँ पर जो फिटनेस हम करवाते हैं वो मानी नहीं जाती, क्योंकि वो इंडिया वाले हैं, ये पाकिस्तान वाले हैं। यही बात है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, अपना सबूत दे रहे हैं उनको कि हम कारोबारी लोग हैं, हम आपको रेवेन्यू दे रहे हैं, कैश रेवेन्यू दे रहे हैं, आप हमारे साथ ये ज्यादती मत करें। हमने सियालकोट से करवाई है, आप मान लें, हमने कसूर से करवाई है, हमें मान लें, आपने सरगोदे से करवाई है, मान लें, आपने हमें पिंडी से करवाई है, वो भी मान लें, वो भी पंजाब का हिस्सा है, मानते नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसे एक मिनट में आपकी बात रोक रहा हूँ, ये जो भी आपने शहर गिनवाए हैं उसमें फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, ये तो वहाँ पे है ही फिक्स के फिटनेस सर्टिफिकेट, तो जब अच्छा फिक्स के नहीं है ही नहीं, अच्छा है ही नहीं, ये चंद शहरों में है, लेकिन ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की विक्स है। ये हम पर डंडे के जोर से मसलत कराई जा रही है। और सेक्रेटरी आरटीए जहां गाड़ी को पकड़ता है 5,000 प्लस 10,000 ये उसका जुर्माना होता है, जिस बेचारे ने ये नहीं करवाई होती। अच्छा, नाजरीन को बता दें, 5,000 प्लस 10,000 ये क्या? ये डबल हो गया, 15,000 हो गया ना। कैसे? मतलब कैसे 5,000 ये होता है कि आपने यहाँ पर गाड़ी छुड़वा लेनी है तो ड्राइवर साहब निकालो 5,000 रुपया जल्दी जल्दी। अच्छा। वो ड्राइवर बेचारा ये होता है कि उसने गाड़ी लोड की होती है, अमानत पहुँचानी होती है, पीछे से मालकों में कहा पहुंचे हैं कि नहीं, और दे दे यार, जो कहने ने कर ला यार, मजबूरी के साथ। अच्छा, अगर 5,000 चली जाती है, अच्छा ठीक है, थाने में चली जाती है, वो वहाँ पर रेट बढ़ जाता है, वो हमें 15,000 ही लगकर हमारी गाड़ी आती है। अभी हमारा किराया कितना होता है, गुजराले से लाहौर का कितना किराया है? 11 से 12,000 रुपया हमारा किराया होता है, जो 2,000 घर से, चाहे आप कुछ जूते बेच लो, यही 2-3 हज़ार के आएंगे, या बीवी का जेवर बेचकर उसके लिए रखना पड़ेगा। ये अब हम ऐसे ट्रांसपोर्ट चला सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे कहना ट्रांसपोर्ट चल जाएगी तो वो नहीं चलेगी। हमारे मुतलका जो हमें सुनते हैं वो CTO साहब हैं, IG साहब हैं, जो हम यहाँ पर खड़े हैं, उन्होंने फ़ौरन हमें यहाँ कर आके हमें फॉलो भी कर रहे हैं, हमने उनको कर रहे हैं, वो भी हमारी इल्तिजा आगे नहीं करते। ये हमें प्रॉब्लम है कि ये अगर हम पर मसलत है, गवर्नमेंट कर देती है, थोड़े टैक्सेस हम पर मुसल्लत हैं। आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाहे आप मीडिया वाले हैं, आप हमारे भाई तो हैं, पाकिस्तानी तो हैं, लेकिन यहाँ पर रहना, जो हमने अपना रेवेन्यू इकट्ठा करके ये गाड़ियाँ बनाई हैं, लोगों की जाते हुए गाड़ियों का माल हमने अमानतें पहुँचाते हैं, लाते हैं। खुदा की कसम हम परेशान हो गए कि हमने ये क्या करना है। अब यहाँ तो गवर्नमेंट को दे दें तो बच जाएंगे। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि अगर मौके पे आप 5,000 रुपए दे दें तो आपकी गाड़ी क्लियर है, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट ना भी है तो है, वो नंबर उसके बाद रोड परमिट ना भी है तो है। वहाँ पर 3 नंबर गाड़ी छुटती है 3,000 की, वहाँ पर 4 नंबर गाड़ी छोड़ती है 4,000 की, वहाँ पर 5 नंबर गाड़ी छोड़ती है 5,000 की। अगर ये कहेंगे ना कि कोई बंदा कहे मैं सबूत दूं, वो भी हम दे सकते हैं, वो तो हम छोड़ते ही नहीं है। क्या करें हम, कहाँ जाएं? जी ये देखें जी, ये आपने जो है वो जो है सदर साहब जो है वो भी जी। इस वक्त हम बाबू साबू चौक पर मौजूद हैं, जहां पे मिनी मजदा एसोसिएशन की तरफ से जो है एक रैली निकाली गई है, विक्स के खिलाफ निकाली गई है, महकमे ट्रांसपोर्ट के खिलाफ निकाली गई है, सिटी ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ निकाली गई है। हमारे साथ जो है मरकजी सदर जो है हाजी शेर अली चौधरी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि रैली निकालने का मकसद क्या है, उनके मुतालबात क्या हैं और कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो आपके हल नहीं हो रहे, और आपने जो है इधर धरने का भी ऐलान किया है। जी ऐसा बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। आज जो रैली निकाली गई है, जो धरना दिया गया है, इसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट बहुत नाकस उसकी पॉलिसी हैं, वो हमारे ट्रांसपोर्ट को डिलीवर नहीं कर पा रहा।
हम ये कहते हैं कि वो जो विक्स की वो हमारे ऊपर मुसलत की गई है वो सिर्फ बसों के लिए है, वो मजदा के लिए नहीं है, वो ट्रकों के लिए नहीं है, वो ट्रालों के लिए है, वो सिर्फ बस के लिए है। वो बस की विक्स पासिंग करें, हमारी बसें भी हैं हम वो करवाएंगे। जो हमारे मजदे ट्रक हैं वो हम इनसे पासिंग नहीं करवाएंगे, सर्टिफिकेट फिटनेस नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे मुआहदे में लिखा हुआ है कि ये बसों की पासिंग करेंगे, मजदों की नहीं करेंगे। ये हमारा मुतालबा है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो आपके मसदे हैं ये फिर अगर विक्स नहीं इनके फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करेगा, आपका क्या मुतालबा है, फिर किन से आप जारी करवाना चाहते हैं? एमवी से, जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट में हर ऑफिस में बैठे हैं एमवी, वो हमारी पासिंग करेंगे। आप सीटीओ के खिलाफ भी एहतजाज कर रहे हैं, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के नाम भी आपने लिखा हुआ है, पेट्रोलिंग पुलिस के खिलाफ भी एहतजाज है, वो क्या एहतजाज है? ये हमारा चाचा आपने देखा है, इसके 25 साल से ये अब गाड़ी चला रहा है, इसको लाइसेंस नहीं मिल रहा, क्योंकि ये चक्कर लगा लगा थक गया है, बैठ गया है, इसको लाइसेंस नहीं दे रहा है। इनका क्या कसूर है? ट्राला चलवाने से, मजदा चलवाने से, बस चलवाएं, ये मास्टर को लाइसेंस नहीं मिल रहा। क्यों नहीं लाइसेंस मिल रहा? बस चक्कर लगा लगा थक जाते हैं जी, आए जी ये ट्राई दें, ये पेपर नहीं है। 18 साल 22 साल तो नवे लाइसेंस ड्राइवरों ने मिल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा साहब, आखिरी सवाल ये बता दें कि अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो आपका अगला लाए अमल क्या होगा? धरने आपने दे दिया, चौक आपने ब्लॉक कर दिया, अगला लाए अमल क्या है? आप पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन खूबी वाकिफ हैं, हमने नाजायज कभी मुतालबा रखे ही नहीं, जो जायज है उन्हें पीछे कभी हटे नहीं। आज भी हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये हमारे मुतालबा नहीं माने गए, क्योंकि ये हमारा जायज मुतालबा है। मेरी चीफ सेक्रेटरी से गुजारिश है, मेरी मुसरदा नकवी साहब से गुजारिश है, हमारे वज़ीर पंजाब हैं, मेरी वज़ीर आज़म से गुजारिश है, मेरी चीफ ऑफ आर्मी से गुजारिश है, हम गरीब लोग हैं, हमारे पे थोड़ा हाथ रखें ताकि ये इंडस्ट्री चलती रहे। ये ऐसे करेंगे इंडस्ट्री नहीं चलेगी, जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी, जो रीढ़ की हड्डी है ट्रांसपोर्ट की, जो ट्रांसपोर्ट एक लाइन ना, ये रीढ़ की हड्डी है, मुश्त की हड्डी है, जब तक ये नहीं चलने देंगे उस वक्त तक ये मुल्क नहीं चल सकता। जी, ये हाजी शेर अली चौधरी जो है मरकजी सदर थे पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन के, उनका यही कहना था कि हम जो है तब तक अपना धरना ख़त्म नहीं करेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे। जी जी, हमारे साथ जो है इकबाल हमीद साहब भी मौजूद हैं। लोगों की मुश्किलात भी हैं, परेशानियां भी हैं, यहाँ पर आए हैं मुज़ाकरात के लिए कि ये धरना जो है ये ख़त्म कर दिया जाए। इनसे पूछते हैं, सर बताइएगा कि क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। अभी एसपी साहब ऑपरेशन वो भी तशरीफ़ लाए हैं, वज़ीर इंतज़ामिया की तरफ से भी हैं, सारे बातचीत हमारी चल रही है। हम लोग इंशाल्लाह इनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो सारे गवर्नमेंट तक अल्लाह काम तक पहुँचाएँगे तो इसको रिजॉल्व कर लेंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि रिजॉल्व करेंगे। हमारे प्रोग्राम में जो है मुश्किलात हम बता रहे हैं कि इनकी मुश्किलात क्या हैं, जो रोड जो ब्लॉक है उनकी मुश्किलात क्या हैं। तारक साहब भी हमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा जो एफर्ट कर रहे थे, वहाँ पे खड़े होकर ट्रैफिक को निकालने की कोशिश की इन्होंने। इनसे भी जानते हैं। तारक साहब बताएं कि क्या सिचुएशन अभी चल रही थी? आपने बड़ी मेहनत की, ट्रैफिक भी चलाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे, क्या सूरत हाल है? शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। असल में देखिए, जब भी रोड ब्लॉक होता है तो बहुत सारे हमारे जो मकतब फ़िक्र हैं, आवाम के जो तबकात हैं वो मुतासर होते हैं। एम्बुलेंसेस फंसती हैं, लोग अपने काम कार से रह जाते हैं, ड्यूटियों वाले रह जाते हैं। इसके अलावा ये आम लोगों का नुकसान है, कितनी गाड़ियाँ हैं जो कितना एक्स्ट्रा फ्यूल सर्फ करके और मुतबादल रास्तों से जा रहे हैं। हमने उनके लिए सहूलतें पैदा की हैं। जो मसदे सर्विस रोड पे या स्लिप रोड्स पे लगे हुए थे उनको हमने एक साइड पे करवा के लोगों के लिए सहूलत पैदा की, मुतबादल रास्ते उनको प्रोवाइड किए। जी बिल्कुल, ये जो तारक साहब थे ये रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने रास्ता जो है बनाया भी और लोगों को सहूलियात भी फराहम की। परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, लोग जो है बड़ी दूर तक फंसे हुए हैं। एम्बुलेंसेज भी इनके मुतालबात की भी वैलिड है कि इनके जब तक जो धरने ना दिए जाएं, जब तक जो है वो एहतजाज ना किए जाएं, मुतालबे माने नहीं जाते। आज जो है यहाँ पर इनके मुतालबात यही हैं कि हमारे जो ट्रैफिक के चलान हैं वो कम किए जाएं, आरटी जो सेक्रेटरी हैं वो हमारे चलान करते हैं नाजायज़, वो कम किए जाएं। हमारे जो है वो जो विक्स की पासिंग है वो हमारे जो हमें दिखाया जाए कि जो रूल है उसमें हमारी पासिंग जो फिटनेस गुड्स की है वो है भी कि नहीं। और भी ये जो ड्राइवर हजरात है बाकी तबका है जी ट्रांसपोर्ट में आप ड्राइवर है नाम? मैं वाइस चेयरमैन हाँ जी, अनवर जगू चुंगी अमर सिद्धू वाइस चेयरमैन मजदा यूनियन का।
यूनियन। ठीक है, बोझ इतना डाल दिया, कहाँ से लाए? हमारा कोई पहली भाड़ा तो है नहीं है कि उसको बेच बेच के तो हम लेके दे गए। डीजल यकीन करे यार, डीजल पूरा कर ले या पेट पूरा कर ले, ठीक है। जिधर भी कोई वाइब्रेशन होती है चलो कोई बात नहीं, 500,000 का हम इधर के रहने वाले लोग हैं, कोई बाहर से तो नहीं आए, लेकिन नहीं 3,000 2,000, ठीक है। डीजल नहीं पूरा हो रहा तो पेट पैसे पूरा होगा, ठीक है। ऊपर से इतने भारी चलान, सारा तो ये ले जाते हैं, चलान करो जी, कोई गाड़ी भी ओवरलोडिंग नहीं है, हाथ देते हैं, रोको रोको रोको, चलान, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, फिर हमें लाइसेंस देना पड़ता है, चलान कर देते हैं, चलो जमा कराओ। इधर के अच्छा, कोई आपकी वायलेशन भी नहीं होती? कोई कुछ भी नहीं होता, चलान बाडी के बराबर माल हो ना, ऊपर ना हो फिर भी चलान। यानी कि अगर रोक लिया तो चलान है? चलान रोक दिया तो कसम उठा के कहता हूँ, रोक दिया तो चलान इन्होंने करना है, कोई ना कोई बहाना उन्होंने करना है। भले हम कहते रहे ना कि मिन्नत ना करते हैं यार, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे, नहीं पूरा हो रहा, पेट नहीं पूरा हो रहा, भले आप 500 का कर ले, वो कहते नहीं 2,000 का करना है। कहाँ से इतना? आप बताए ना कि हम सबसे ज्यादा खिदमत करने वाले लोग हैं, कराची से चलते हैं, 4-4 दिन लग जाते हैं ड्राइवर को। हमारे आदमी की ये लोग नहीं सुनते, मैं भी खुद ड्राइवर था, मुझे 3 साल हो गए गाड़ी छोड़ी, ठीक है। डीजल हादसा महंगी है, महंगाई, मेरी बीवी फोत हुई है, 1 महीने से मेरी बच्ची गो आई 100 फुट रोड में, ठीक है। इनके बच्चों की माँ नहीं है, शेराकोट में पर्चा हुआ है, ये पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ उनको। बच्ची की उम्र कितनी? 7 साल बच्ची की उम्र है। तो अगवा कैसे होगी? अगवा वो कबाड़ी के पास लोहा बेचने गई, मैं बाहर अब रेडी लगाता हूँ पानी बेचने के लिए, बच्चों का पेट बार रहा हूँ, बच्चों की माँ नहीं है, छोटा छोटा बच्चा, एक ये बच्चा, एक छोटा, इसमें थोड़ा बड़ा है बच्चा, वो किसके घर में छोड़ के आया हूँ। दौरूमाड़ में सबसे पता किया, मुझे शालामार भी गया हूँ 3 मरतबा, वहाँ से यतीम खाने मैंने पता किया, बच्चे का नहीं पता लग रहा। आप किसी ने मुझे बताया समनाबाद, अब समनाबाद जाने लगा, ये देखा रोड बंद हुआ है, तो मुझे भी खुशी हुई है, अच्छी बात है, रोड लोगों ने बंद किया है। मैं खुद ड्राइवर हूँ, इनके साथ मैं भी हूँ, मैं भी शामिल हूँ। ये महंगाई सस्ती होनी चाहिए, डीजल सस्ता होना चाहिए, चलान कम होना चाहिए, इनको सहूलत होनी चाहिए, सब अच्छी। गरीब का हाथ रखना चाहिए, इनका ये गला काट देते हैं गरीब का। ये मैं मारा हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं चल रहा, मैं कला घूम रहा हूँ बच्ची की खातर, बच्ची का मैं बाप हूँ, उसका नाम तलत है, बच्ची का ज़हन सब कुछ ठीक है, बच्ची को कोई ले गया। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे भी वो ये इसी बात का ये जो धरना है कि इनके चलान जो है वो बहुत ज्यादा है, इसी बात की जो परेशानी है। आगे भी चलते हैं, लाइनें लगी हुई हैं, ये जो है ये बच्ची की भी तस्वीर जो है कैमरामैन में दिखा दे कि इनकी जो है वो बच्ची भी अगवा हुई है, ये भी जो है वो इसका भी कोई सदेबाब किया जाए। मुतलका जो थाना है, मुतलका जो इनके पुलिस एहलकार है, उनको चाहिए कि इनकी भी जो है वो दादरसी की जाए। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? अरबाब, कब से फंसे हुए हैं आप ट्रैफिक में? कम से कम 3 से 4 घंटे हो गए और मेरे साथ कैंसर का पेशेंट बीच में बैठा हुआ है। अच्छा, कैंसर का पेशेंट भी है बेचारा, और लेडीज है, और वो इतनी परेशान है ना कि कोई इधर किसी हुकूमत का बेड़ा गर्क हो गया है, बस खत्म हो गई है ये हुकूमत। मुसाफिरों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पीछे चलते हैं किसी गाड़ी में और वहाँ पे जो है बात करने की कोशिश करते हैं। जो है ये देखें भाई जो है वो चलते हुए आ रहे हैं। अच्छा भाई बात सुने, कहाँ से आ रहे हैं आप? ठोकर से आ रहा हूँ जी, ठोकर से आ रहा हूँ। ठोकर से किधर जाना था? मैंने जाना है मुल्तान जाना है। तो आप पैदल आ रहे हैं? ये रास्ता बंद है। रास्ता बंद है, मुश्किल हो रही है? बहुत मुश्किल हो रही है, इतना ऊपर चढ़ाई है, ऊपर चढ़ के आ रहे हैं। ये लेडीज वाली भी उधर बैठी हैं, काफ़ी ख़वातीन उधर हैं। आपने कहाँ पे जाना था? अकबरी। मुश्किल हो रही है बहुत ज़्यादा? वो तो बड़ा ही है। क्या कहते हैं हुकूमत के बारे में? क्या कहना है हुकूमत के बारे में, क्या कहना है? अच्छा कुछ भी नहीं, ये दिखाएं जी, ये जो है लोग जो है वो देखें किस तरह जो है वो अपनी जो सामान है उसको लेके, पीछे मेरा कैमरामैन अगर दिखाए तो लेडीज़ जो है बेचारियाँ, दिखाओ कैमरामैन, के मुश्किलात का शिकार है, किस तरह जो है वो शहीन बाबा जो दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि जो है वो मुश्किलात का शिकार है। मुसाफिर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है परेशानी का शिकार है। और ये बंद रोड से जो लोग हैं ये आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं, बेटा इधर आओ, क्या नाम है आपका? वसीम अकरम। क्यों पैदल आ रहे हो? रोड बंद हो गया। तो फिर कितनी दूर से पैदल आ रहे हो? काफ़ी दूर से आ रहे हैं। ये क्या उठाया हुआ आपने? आटा। आटा कहाँ से लेके आए हो? पेशावर से। लाहौर से नहीं मिलता? मिलता है, ये भाई जॉब करता है, इसका है। अच्छा, ये भाई जॉब करता है, इसका है। हाँ। चले, ये जो है भाई जॉब करते हैं। ये आई साहब आ रहे हैं। आई साहब
कितनी मुश्किलात हो रही हैं बहुत आपको? मुश्किल हो रहा है सर, इतना स्कर्दू से आया हुआ है। सिकरदों से आए हुए हैं ये जी। ये देखें, ये मेरा कैमरामैन दिखाए, इंतहाई जो है वो परेशानी भी है, लेकिन जो है वो ये ट्रक वाले भाई से पूछते हैं आज। ये भाई जो है बड़े मज़े में बैठे हुए हैं, ये इनसे पूछते हैं, भाई क्या नाम है आपका? अहमद शाह नाम है सर। कहाँ से आ रहे थे, क्या लोड है, किधर जाना था? ड्रीला और आ रहा हूँ सर, कोयटा से लोड किया अंगूर है। अच्छा, क्यों? कोयटा का अंगूर है। हाँ। ये खराब नहीं हो जाता अगर ज्यादा देर पड़ा रहे गाड़ी में? अब तो हो जाएगा, तो क्या करे सर, अभी रास्ता सारा बंद है, सुबह से खड़ा है। कितनी देर से आप फंसे हुए? अभी 2 घंटे तो हो गया सर। अच्छा, 2 घंटे से ट्रैफिक ब्लॉक है? हाँ 2 घंटे से। तो ये तो बड़ी मुश्किल का शिकार है आप इस हवाले से। मुश्किल का शिकार है सर, क्या करे, गर्मी है, क्या करे। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने उन ड्राइवरों से भी बात की, हो सकता है कि वो झूठ बोल रहे हों, सच क्या है बताएं। ये कहते हैं कि हमारे जो चालान है नजायज़ कर दिए जाते हैं, मोटरवे पुलिस वाले भी, ऐसा कुछ होता है? हाँ क्यों नहीं होता है, हर जगह पे तंग करवा देता है, हर जगह पे बोला है किस चीज़ का चालान दे, वो पूरा है तो दूसरा चीज़ का बोला है, ये चीज़ कम है, हर जगह पे बोल रहा है। जी, इस वक्त हमारे साथ एक और ट्रांसपोर्टर भी मौजूद हैं, ये भी एहतजाज में शरीक हैं। इनसे जानते हैं कि किन मुश्किलात का सामना है। बताएं, नाम क्या है? भाई मेरा नाम है अतीक रहमान। अतीक भाई, बताएं कितनी देर से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं आप? 4-5 घंटे हो गए यहाँ फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? ये हमने एहतजाज किया, मस्द वाला ने, हमारे वही भाई हैं, हम ट्रेला चलाते हैं। ये सही किया एहतजाज इन्होंने, और मेरे पिछले चक्कर 42,000 का चालान किया मोटर वाले ने। मोटरवे के 42,000 के चालान क्यों हुए हैं? ओवरलोडिंग बोलते हैं, वैसे हर बीट पे 1,000 रुपये का चालान हो रहा है। 50 किलोमीटर की बीट नहीं है, 1,000 रुपये का चालान कर रहे हैं हर बीट पे 1,000 का? जी, हम लाहौर से लेके कराची तक जाते हैं, 20,000 का हमारे उधर चालान हो जाते हैं, आते आते 25-30 हज़ार के और चालान हो जाते हैं। और डीजल इतना महंगा है, 311 रुपये डीजल है लीटर, और मालिक को कुछ बचता नहीं है, वो हमसे बातें करता है, और इस चीज़ से बहुत परेशान है हम। ये परेशान, ये फैसल मूवर के ड्राइवर हमारे साथ हमने देखा, इनसे भी बात करते हैं। भाई ज़रा इधर आ जाए, कितनी देर से आप फंसे हुए हैं? सर तकरीबन 4-5 घंटे हो चुके हैं। आपकी तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि अगर आप इस तरह के एहतजाज में फंस जाएं तो आपको कोई जुर्माना भी आयद किया जाता है या कि नहीं होता? नहीं, ये हम मिसाल तौर पे अभी 4-5 घंटे से हम यहाँ फंसे हुए हैं, सवारियाँ तो हमने उतार दी हैं यहाँ पे, ठीक है, सवारियाँ उतार दी, वो चली गई हैं, लेकिन अब जब खुलेगा तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। अच्छा, मेरी बात बताएं, आप तनख्वाह में गुजारा हो रहा है, नहीं हो रहा, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है आपकी? सर महंगाई बहुत अरूज पे चली गई है, बहुत मुश्किल हो गया है, घर के खर्चात आजकल आपको पता है हर चीज़ इतनी अरूज पे चली गई है, महंगाई बहुत ऊपर है और बहुत मुश्किल से टाइम पास हो रहा है। हम तो ये कहते हैं कि महंगाई के ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, हमारे लीडर जो हैं वज़ीर आज़म है, कम से कम इतना आवाम के लिए सोचें कि आवाम अब रोडों पे निकल आएगी। बहुत मुश्किल हो गया है, घर चलाना मुश्किल हो गया है, जिनकी सैलरी है वो सैलरी पे अपना घर नहीं चला सकते, जो भी बंदा है जिससे भी पूछ लो, महंगाई बहुत अरूज पे चली गई है। महंगाई का सामना यानी कि ये देख लो कि हॉस्पिटल के इलाज, बच्चा कोई बीमार हो जाता है, कोई घर के कोई फैमिली का अफराद बीमार हो जाता है, उसके लिए पैसे नहीं बचते सैलरी में से कि बंदा उसका इलाज करवा सके। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप कहाँ से कहाँ तक चक्कर लगाते हैं, कितनी ड्यूटी होती है? हमने अक्सर देखा कि बसें जो हैं ये हादसात का शिकार हो रही हैं। मोटरवे पे भी 2 बसों का जो है ना इंसिडेंट हुआ, लोगों की अमवात भी हुई। हमें लोगों ने बताया, आपके भाइयों ने बताया कि जी ड्यूटी ज़्यादा होती है, 24-24 घंटे जो ड्राइवर को गाड़ी चलानी पड़ती है, इसी वजह से जो है उसकी नींद जो है वो पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। आज आप इससे पर्दा उठाएं कि कितनी ड्यूटी होती है, कितने चक्कर लगाते हैं, कितनी रेस्ट मिलती है आपको? सर हम यहाँ से जाते हैं इस्लामाबाद, तकरीबन 4.5-5 घंटे में फैज़ाबाद पहुँचने तक 6 घंटे लग जाते हैं। आगे रश होती है ना फिर 26 नंबर से नीचे, जी ठीक, वहाँ भी हमें रेस्ट दी जाती है 7 घंटे 8 घंटे, वहाँ में अपनी रेस्ट पूरी करके फिर लाहौर आते हैं। लाहौर में 10-11 घंटे रेस्ट यहाँ पे मिलती है। हमारी रेस्ट माशाल्लाह पूरी है बिल्कुल। हम तकरीबन 4-5 साल से चल रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र आज दिन तक कहीं गाड़ी टच नहीं हुई, एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैं यानी कि मेरी फैमिली भी साथ है। 9-10 घंटे में घर जाता हूँ, 9-10 घंटे के बाद मेरी ड्यूटी लगाते हैं। बेस्ट है, 10 घंटे नींद हमारी आराम से 8-9 घंटे पूरी हो जाती है। इस्लामाबाद जाते हैं, वहाँ भी 8 घंटे पक्की है हमारी। तो जो 24-24 घंटे चलते हैं वो कौन से ड्राइवर होते हैं? कोई ड्राइवर ऐसे होते हैं जो अपनी गलती की वजह से ना, उनकी अपनी गलती भी नींद, कंपनी की तरफ से नींद मिलती है, वो नींद पूरी नहीं करते।
कंपनी की तरफ से रेस्ट मिलती है 8-10। अच्छा, ये एक जो है ये देखें कि हमारी माँ जो है ये बच्चों को जो है वो पैदल लेके आ रही हैं। कहाँ से लेके आ रही हैं? ये हम स्कूल से लेकर आ रहे हैं। तो क्यों पैदल क्यों आ रही हैं? कि पैदल ही आती हैं रोज? रोजाना पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं। कहाँ से आते हैं? ये शेरा कोट, अल्लाह वारिस कॉलोनी, यूसुफ नगर। अच्छा, वहाँ से बच्चों को कि ये आपके बच्चे हैं माशाल्लाह? जी मेरे वीर के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। अच्छा, इनको आप अच्छा महंगाई के बारे में क्या कहती हैं? महंगाई बहुत ज्यादा है, कम होनी चाहिए। गुजारा हो जाता? नहीं गुजारा होता, भूख से ही मर जाएंगे, क्या गुजारा होना है? भूख से क्यों मर जाएंगे? जब आमदनी बढ़ाए ना, फिर महंगाई बढ़ाए। जब आमदनी नहीं होगी तो महंगाई होगी, तो क्या खाएंगे बच्चे, क्या पिएंगे? बच्चों का हाल देखो क्या है। इसको दूध होना चाहिए जो हम पानी का गिलास देते हैं। जबरदस्त, सुबहान अल्लाह, इतना ही काफी है। अगर इंसान हो तो इतना ही काफी है। चले चले, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो सच्ची बातें कर रही थी कि हम जो है वो दूध की जगह पे पानी देते हैं, यही हमारी जो है इस टाइम पे अवाम का हाल हो गया है कि उसको जो है वो दूध की जगह पे पानी पीने की ज़रूरत पेश आ गई है। वो पानी पिलाते हैं अपने बच्चों को। ये बच्चे कल को बड़े होंगे तो इनकी जो है वो ग्रोथ क्या होगी, ये आप खुद समझ सकते हैं कि जिन बच्चों को दूध की जगह पे अवाम जो है वो पानी पिलाने तक आ गई है, दूध की जगह पे पानी पिलाया जा रहा है उन बच्चों को जिनको जो है वो खालिस दूध की ज़रूरत थी। अब आगे भी चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं उनका क्या कहना है। ये एक बाबा जी जो है वो झूमते हुए नजर आ रहे हैं। झूमते जा रहे हैं, झूमते दाता जा रहे हैं, दाता अजमेरी। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, हर मुसलमान की खुलेगी। अल्लाह राजी साहब। किधर से आ रहे हैं? हम पीरों से पर मुल्तान से आ रहे हैं। अच्छा, मुल्तान से क्या पैदल ही आ रहे हैं? गाड़ी पे आ रहे हैं, जलील हो गए, पैदल जा रहे हैं। पैरा नहीं, पैसे नहीं है, महंगाई का दौर है। हाँ, अल्लाह जानता, रोटी महंगी, हर चीज महंगी हो गई है। हम क्या करें? दरबार पे जा रहे हैं, पीरों के ऊपर मुल्तान। अच्छा, ये जी एक बाबा जी भी थे, ये कहते हैं मुल्तान से आ रहे हैं और दाता की नगरी पे जा रहे हैं। मुसाफिर जो है वो परेशान हो रहे हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। ये इनसे ये देखे क्या कहना चाह रहे हैं। बाबा जो है ये अंगूठी भी अपनी बेचने के लिए तैयार है। वो कहता है कि जो अंगूठी है ये मेरी बेच दे और जो है किराया दे दे। ये सूरत हाल है जहाँ पे जो है वो दूध की जगह पानी पिलाया जा रहा और लोग अपनी जो है हाथों की अंगूठियाँ मुसाफिरों से बात करते हैं। ये भाई इधर सुने ज़रा बात, क्या नाम है आपका? हमजा, कहाँ से आ रहे हैं आप? पैदल ही जा रहे हैं? फैसलाबाद से आ रहा हूँ। इधर ट्रैफिक इतनी जाम है और उधर बस वाले ने उतार दिया। वो कह रहे हैं आगे फिर देख लें, आगे कोई है ही नहीं है। ना कोई मोटरवे को चाहिए, मोटरवे जो पुलिस है उनको ही चाहिए कि कम से कम यहाँ से कुछ तो आवाम के लिए मतलब आप राइड करें। ना उधर ठोकर वाला रास्ता चल रहा है, ना ये वाला चल रहा है रास्ता। अच्छा, ये महंगाई की वजह से सारे मामला ख़राब हो रहे हैं। महंगाई से आप भी मुतासिर हैं? जी, सारे मुतासिर है, पूरा पाकिस्तान मुतासिर है, कोई मतलब हर बंदा मुतासिर है इसी से। ये एक बाबा जी भी चलते हुए। आई साहब ज़रा थोड़ा जा दसो अवाम के बारे दसो, महंगाई के बारे दसो। कहाँ से आ रहे हैं? गुजरांवाले से आ रहा हूँ, तो इधर लाहौर तो बस मुसीबत खाने पे सारा। महंगाई भी इन्नी कोई गुजारा नहीं हो सकता। तो हम इन्हें ट्रैफिक बंद की, उतों टुरन लगे, टुरया जाता गली, तो आस्ता आस्ता जा रहे हैं। महंगाई के बारे में क्या कहते हैं? हुकूमतें ठीक चल रही हैं, मामला ठीक है? हुकूमत नहीं, कुछ भी नहीं चल रही, मामला सारा गलत हो गया। जी खाने वाली चीज़ गरीब आदमी वास्ते वो लभ नहीं रहे। जी 30 रुपए की सी, 40 रुपए की सी, वो 150-200 दी हुई, तो गरीब आदमी कितों गया? चीनी जी 200 रुपये किलो हो गई, जी 160 रुपये। मुश्किल हो रही है ज़िंदगी जो है लोगों की। ये इधर बात करते हैं गाड़ी से, इधर बात करते हैं जो है ये ड्राइवर और कंडक्टर जो है इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। भाई ज़रा नीचे आइएगा 2 मिनट के लिए, बात करेंगे आपकी ज़िंदगी पे भी, आपकी लाइफ पे भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ैका है। हेल्पर हैं आप गाड़ी के? नहीं, मैं इस गाड़ी के साथ हूँ। वैसे आप उस गाड़ी के साथ हैं? चले, कोई भी गाड़ी हो जी, गाड़ियों वालों ने एहतजाज किया हुआ है। वो ये कहते हैं कि महंगाई हो गई, चलान ज़्यादा हो गए। आप क्या कहते हैं? जी सर, हम क्या कह सकते हैं। मैं तो इधर
FW के साथ है उधर देवती कारों प्लाजा के रोटी के लिए पूरी हो जाती रोटी, इजीली जिंदगी गुजर रही है। ये पहले इंसान है जिन्होंने कहा है कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त गुजर रही है। भाई जो हैं इनसे भी बात करते हैं, बड़े खूबसूरत भाई हैं ये। सिर्फ हमने आपसे यही पूछना है कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, कितनी देर से फंसे हुए हैं आप यहाँ पर? सर 2 घंटे हो गए हम इधर फंसे हुए हैं, 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, ये आपके भाइयों ने ही एहतजाज किया हुआ है? आपके जो भाई हैं, ड्राइवर हैं, जो कंडक्टर हैं, जो मस्दे वाले हैं, उन्होंने एहतजाज किया है कि जी हमारे नाजायज़ चलान हो जाते हैं, हमारा जो है वो फिक्स की फिटनेस सर्टिफिकेट के प्रॉब्लम है, उसके लिए एहतजाज किया है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये एहतजाज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। हर बीट पे मस्दे वालों का चलान होता है 1000, 1200, 1500 हर बीट पे। 8 बीटें हैं लाहौर से रावलपिंडी तक। अच्छा, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, मेरी शाहीन बाबा मुझे दिखाए कि मैं ये बात इस वक्त पे इनकी बात पे कर रहा हूँ कि हमने जब मस्दे वालों से पूछा ना तो मुझे 1% लग रहा था कि शायद ये झूठ बोल रहा हो कि जी हमारी हर बीट में 1000 रुपए का चलान होता है, लेकिन ये तो उनके साथ इनका कंसर्न ही कोई नहीं। वो मस्दे वाले हैं, ये बड़ी बस चलाते हैं, इन्होंने भी ये कहा है कि बिल्कुल चलान होते हैं, क्योंकि ये जब गाड़ी लेके जा रहे होते हैं तो वो भी इनके साथ ही होते हैं। किसी जगह पे स्टे होता है तो ये ज़रूर पूछ लेते होंगे कि जनाब आप बताएं आपको रोका हुआ था, चलान हुआ कि नहीं। बताएं सर आगे क्या सूरत है? तो हर बीट पे इनका चलान होता है, ठीक है। 2-4 गाड़ियां अभी यहाँ से एक गाड़ी मनसेर आ गई है, कल की रिपोर्ट है कि 27,000 रुपए का उसका फाइन हुआ है, 27,000 रुपए का। अच्छा, यहाँ उनके पास रूट परमिट नहीं हो गए या फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा? रूट क्लियर है, पासिंग क्लियर है, कॉपी क्लियर है, लाइसेंस क्लियर है। तो अल्लाह के नाम पे चलान होते हैं? अल्लाह के नाम पे कर रहे हैं। क्यों करते हैं भाई? ये तो वो भाई जी कहते हैं कि बात ये है कि वो दूसरी बात नहीं करते। जब आप कॉपी लेके जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, वो बोलेंगे भाई इसको साइड पे कर दो, आप अपना ID कार्ड नंबर बोलो। यही बात भी नहीं करते। यही बात उस साहब ने की है, सेम एज इट इज, कि उन्होंने भी यही कहा कि बस गाड़ी जब रोकते हैं तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि हमें ID कार्ड नंबर दो, दैट्स इट। अगली बात की है, पहले ID कार्ड नंबर लिख के चलान किया जाता है, उसके बाद बात की जाती है। जी सर। ड्राइवर के पास सिर्फ टूल के पैसे थे, टूल के पैसे बचे हैं। आगे उस बीट वालों ने उसको रोक लिया कि भाई हमारा चलान। उसने कहा यार मेरे पास ये सिर्फ टूल के पैसे हैं, मेरी गाड़ी आउट नहीं होगी। उन्होंने उसकी भी नहीं मानी। उन्होंने कहा हम क्या करें भाई, पैसे लेके आओ। उसने कहा यार पैसे हमें आगे से मिलेंगे, जा लोड उतारेंगे। वो उधर क्या करेगा वो। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसमें 3-4 फोर्सेस शामिल हैं, जिनमें जो है मोटरवे पुलिस है, जिनमें पेट्रोलिंग पुलिस है, जिनमें सिटी ट्रैफिक पुलिस है, जिनमें सेक्टरी RTAs हैं। ये चलान ज्यादा कौन करता है? सर ये सब कर रहे हैं, एक जैसे सभी कर रहे हैं। जिसका जहां लगता है वो कहता है ठीक है लगा दो चलान, वो कर देते हैं। अच्छा, इस पे भी कोई हिकमत अमली बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कम से कम ये इनके नाजायज़ चलान जो हैं वो तो बंद किए जाएं। कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए, कोई ऐसा, मैं कहता हूँ महकमा ट्रांसपोर्ट को बड़े ज़बरदस्त जो है कम से कम लाहौर की सतह पे जो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, अहमद जवेद काजी जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं और जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरी हैं उनसे भी, और जो प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उनसे भी, ये तीनों सेक्रेटरियों से मेरी गुजारिश है कि कम से कम कोई ऐसा लाए अमल तैयार कर दें, कोई ऐसा शिकायत सेल बना दें कि इन बेचारों की भी सुनी जाए, ये भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें कि जी इस सेक्रेटरी RTA ने, इस जो है मोटर व्हीकल एग्जामिनर ने, इस जो है फलां एहलकार ने हमारे से जो है वो हमारा नाजायज चलान किया है और उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जब तक नहीं होगा तब तक जो है इनकी मुश्किलात हल नहीं होगी। जी सर, और बताएं क्या क्या मुश्किल? और क्या बताएं, ये थोड़ी मुश्किलात हैं। आगे राशन पूरा नहीं होता, एक ये मुश्किलात होती हैं रास्ते में। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी जितनी भी सैलरी होगी, जितने भी आपको पैसे मिलते होंगे, उनमें आपका गुजारा हो रहा है? कहाँ इस दौर में होता है गुजारा किसी का? आप बताएं, जितनी सैलरी आप ले रहे हैं आपका गुजारा होता है? बिल्कुल किसी भी शख्स का गुजारा तो नहीं होता जितनी महंगाई। लेकिन बात यह है कि जो नसीब में लिखा हुआ है मिलेगा वही। जी बिल्कुल, जो नसीब में लिखा हुआ है मिलेगा वही। ये जो है यही हमारे मुसलमानों का ईमान है और यही हमें यकीन है कि जो हमारी किस्मत में लिखा गया है वो हमें मिलकर रहेगा। हमारे साथ चलें, हमारे साथ रहिए। जी ऐसा बताएं कि आज जो है धरना दिया हुआ है आप लोगों ने, लोग भी मुश्किलात का शिकार हैं और आप भी मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ पर अलमिया यही रहा है कि जब तक आप एहतजाज नहीं करते, धरने नहीं देते, सुनी नहीं जाती। क्या कहते हैं? ये जो जिले इंतजामिया ना,
इनसे बार बार हमारी बैठकें हुई, लेकिन इन्होंने एक भी हमारी नहीं सुनी। आखिर में ये तंग आमद बजंग आमद अब आपने फैसला किया है कि पूरे पाकिस्तान से हमारी ट्रांसपोर्ट यहाँ पे आई हुई है, उस वक्त तक हम नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं है। जो मर्जी हो जाए, बेशक ये हमें अंदर दे दें, जेल में चले जाएं, लेकिन अपने मुतालबात मंजूर कराने के बाद यहाँ से जाएंगे। मुतालबात हैं क्या? हमारे एक तो ये विक्स जो कंपनी है ना, हमारी पासिंग का मामला है, 10-10 हज़ार रुपया जुर्माना कर रहा है गाड़ी को। जो भी गाड़ी पकड़ने कर दे, इसका ये चीज़ ख़राब है, इसकी चाहिए 10,000 जुर्माना। हम ये विक्स जो कंपनी है, ये विक्स इसके ऊपर लागू नहीं है। हम ये विक्स को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। अच्छा, मेरी बात सुने, वो कहते हैं कि विक्स की जो कंपनी है ये फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करती है, इनके फिटनेस सर्टिफिकेट बड़े अच्छे हैं, ये धुआं फैलाने वाली गाड़ियाँ जो है इस तरह रोड पे नहीं आती, इनकी जो फिटनेस बड़ी अच्छी है। आप कहते हैं हम मानते नहीं हैं। रूल्स एंड लॉ के मुताबिक ये जो अपना विक्स है ये सिर्फ है बसों के लिए, इसके ऊपर ना मजदा ट्रक नहीं आता। ये इन्होंने मजदा ट्रक वैसे ही शामिल कर लिए हैं इसमें। अच्छा, इनका मुतालबा जो है वो ये सुनने के काबिल है कि ये कह रहे हैं कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है उसका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है ये विक्स के जो एग्रीमेंट है उसमें शामिल ही नहीं है। ये देखें कि अगर एग्रीमेंट में शामिल नहीं है तो क्यों लागू किया गया। ये और भी साहब हैं, इनसे भी जानते हैं। भाई बताएं, आप क्या कहते हैं? ये हम एहतजाज, जैसे कि हमारे बड़ों ने बताया कि हमने जो गवर्नमेंट है उसको बताया, मुतालबात हमारी क़यादत के नहीं माने गए। हमारे बच्चों का मामला है, आगे मुल्क के क्या हालात जा रहे हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट है ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये मस्जिद है, एक मस्जिद है, अगर इसके ऊपर आप जुल्म करेंगे, ज्यादतियाँ करेंगे, ये बंद हो जाएगी। ये मजदूर एक ड्राइवर है, उसके 5 बच्चे हैं और गुजारा कैसे करेगा वो। विक्स वाले के पास हम गाड़ी लेके जाते हैं, 1700 रुपया उसकी हमारी फीस है विक्स की, जबकि हम उसको पैसे पहले जमा करवा देते हैं। जब पैसे जमा करवाते हैं वो कहते हैं ये आपकी गाड़ी में ये फॉल्ट है, आप वापस ले जाएं। 4 चक्कर लगते हैं ऑफिस के विक्स के। उसका खर्चा अगर हम काउंट करें तो 10,000 रुपया हमारा एक गाड़ी का खर्चा आता है, सिर्फ एक गाड़ी पास करवाने के लिए। वो भी बाहर जो मैकेनिक उनके बैठे हैं, वो अगर उनको 5,000 रुपया हम दे दें तो हमारी गाड़ी पास हो जाएगी। बार हम अपनी गाड़ी पे 10,000 रुपया भी लगाते हैं ना तो वो हमारी गाड़ी पास नहीं होती। ये एक खाने का बहाना बनाया हुआ है इन्होंने। ये ट्रांसपोर्टर के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं। हमारे बच्चों का मामला है, हम या तो कहते हैं कि आप गाड़ियाँ खड़ी कर दें, हम गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, अपनी हम नहीं चला सकते। हर जगह पे टैक्स, रूट पे टैक्स, चलान, हमारे 3-3 बार चलान होते हैं गाड़ी के एक दिन के। हम बंदा क्या करे जी। अगर जो बचत होती है, अगर 2-3 हज़ार रुपये हम बचाते हैं, वो हम ट्रैफिक वाले को दे के चले जाते हैं इशारे पे। तो हमारा तो गुजारा बहुत मुश्किल है। तो हम गुजारिश ये करते हैं कि हमारे ऊपर कोई रहम करें और लाए अमल इसका ऐसा दें कि ताकि मुल्क भी चले और ये माशरा भी चले और ये सारे निज़ाम चले। इस तरह रहा तो हम नहीं चल सकते। हम खड़े हो गए, हम एहतजाज कर लिया, अब हमें मारें, हमें जो मर्जी करें, हम नहीं हटने वाले पीछे अपने। अच्छा, क्या ये आखिरी हल था कि आप सिर्फ एहतजाज करते, रोड ब्लॉक करते, मुसाफिर बड़े परेशान हैं, पीछे लाइनें लगी हुई हैं, कुछ मरीज भी हैं, क्या कोई ऐसा लाए अमल नहीं किया जा सकता था कि ये सारी सूरत हाल इस तरह क्रिएट ना होती? सर, ये तो हमारे माशरे का एक ट्रेंड बन गया। अगर आप रोड पे आएंगे, अपना हक मानेंगे, एहतजाज करेंगे तो आपको मिलेगा। अगर आप घर बैठे रहते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता। हमारे ऊपर ज्यादती हो रही, जुल्म हो रहे। हम खुदा न वास्ता हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि ये जुल्म और ज्यादती बंद की जाए और इधर तवज्जो दी जाए ताकि ये मुल्क में क्या बन रहा है। ये ट्रांसपोर्ट है, इसमें मेडिसिन जाती है, हॉस्पिटलों का मटीरियल हम खुद अपनी गाड़ियों पे जाते हैं और उसके बाद सब्जी, जितनी भी लाहौर शहर में जितने भी शहरों में हम सब्जी लेके जाते हैं, अगर हम 2 दिन अपनी गाड़ियाँ बंद कर देना तो ये सारे घर वाले जितनी फैमिलियाँ सारी बाहर आ जाएंगी, इनको मिलेगा ही कुछ नहीं। अगर हमें कुछ हमारा हक नहीं मिल रहा तो हम क्या करें, हमारा गुजारा ही नहीं हो रहा है। ये एक और भी साहब मौजूद हैं जी, बताएं आप क्या ड्राइवर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नया ड्राइवर नहीं है, मालिक है। मालिक है आप गाड़ी के? क्या मुश्किलात हैं आप? मुश्किलात यही है जो आरसी सेक्रेटरी है, हमें बहुत तंग करता है, बहुत मजबूर करता है। 10-10 हज़ार रुपया जुर्माना करता है, गाड़ी धुआं मारती है। ये विक्स की पासिंग नहीं है, तो वो बात तो ठीक करते हैं ना। देखें, एक कानून मुल्क में है कि विक्स की पासिंग आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिनी ट्रक के लिए नहीं है, वो बसों के लिए। मेरी बात सुने, ये एक जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा है कि हमारी जो धुआं मारने वाली गाड़ियां हैं, पोल्यूशन जो हो रही है उसके साथ परेशानी का शिकार है। जो गाड़ी डीजल वाली है धुआं मारेगी, इतना बहुत धुआं नहीं मारती, हल्का मारती है। जो गाड़ी डीजल वाली है धुआं मारती है।
अच्छा, जो गाड़ी डीजल वाली है वो धुआं मारती है, लेकिन जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट तो होना विक्स का जरूरी है। नहीं, विक्स के नहीं मानते, हम नहीं मानते। अच्छा, आप लोग विक्स, ये जी विक्स का जो फिटनेस सर्टिफिकेट है ना, हम नहीं मानते। ये नहीं मानते। ये कहते हैं कि विक्स का फिटनेस सर्टिफिकेट हम नहीं लेंगे। इसी बात का धरना है और इसी बात की ही इनके जो मुतालबात है वो है। ये जो सूरत हाल है ये हमने दिखाई, ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी हमने बात की, वो उन मुसाफिरों से भी बात की जो परेशानी का शिकार हुए। लेकिन मैंने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी यही कहा था कि हमारे मुल्क का ये अलमिया हो चुका है कि जब तक जो एहतजाज ना किए जाएं, धरने ना दिए जाएं, हमारे जो हुक्मरान हैं उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। यही धरने, यही जो एहतजाज हैं, यही जो है वो हमारे पास रह गए हैं। जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और जो अमीर है उसकी भी जो अब सूरत हाल है वो भी नाजुक सूरत हाल है। मेरे साथ आपने देखा कि उन लोगों से भी बात हुई जो ड्राइवर नहीं थे, जो कंडक्टर नहीं थे, जिनका इन लोगों से वास्ता कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने भी बताया कि इनका हर बीट में नाजायज चलान भी हो रहा है। इस पे जो है वो हुक्मरानों को, इस पे महकमा ट्रांसपोर्ट को, इसमें जो है मोटरवे पुलिस को, इसमें जो है पेट्रोलिंग पुलिस को और दीगर जितने भी इदारे हैं एसोसिएट इसके साथ हैं, उनको सोचना होगा कि इनके जो कम से कम जायज़ मुतालबात हैं वो माने जाएं और इनकी जो है वो मुश्किलात वो कम की जाएं। मेरे साथ जो है वो कैमरामैन शहीन बाबा रहे, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो कवरेज भी की, दिखाया भी अपने कैमरे के जो है आंख से कि किस तरह ये एहतजाज हो रहे हैं और किस तरह ये धरना था। एक नए प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे मोहम्मद आसिम राजा के साथ रहिएगा। शहीन बाबा, अल्लाह हाफिज़।